जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है ये मत पूछो, संवर गई तो तकदीर है और बिखर गई तो एक तमाशा है। बिखर गई तो एक तमाशा है। इंद्रजीत यद्यपि बलवान था, शूरवीर था, एक नारी व्रतधारी था, परंतु पित्राज्ञा में दुष्ट संघ के कारण उसे आज मौत को गले लगाना पड़ रहा है। बरु भलबास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जन दी विधाता। नरक में वास होना उचित है, लेकिन दुष्टों का संग होना कभी भी उचित नहीं है। नरक में वास होने पर पाप का प्रायश्चित हो जाता है। प्राणी को अपनी गलती महसूस हो जाती है, परंतु दुष्ट के संग करने से, साथ रहने से, उसके विचार में अपने विचार मिलाते रहने से वह पाप कर्म करता ही जाता है और उसे यह एहसास ही नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ। संवर गई तो तकदीर है और बिखर गई तो तमाशा है। आज इंद्रजीत रणांगन के मैदान में है। जामवंत ने लंका में फेंक दिया है, अब यज्ञ कर रहा है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण, जामवंत, सुग्रीव, हनुमंत, विभीषण, नल, नील समस्त वानर सेना को विध्वंस यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेजा है और लक्ष्मण से कहा है, लक्ष्मण तुम उसको समाप्त करना। जैसे ही बानर कटक यहाँ पर आया तो जाए कपिन सो देखा बेसा, आहुति देत रुधिर रुभेशा। बांदरों ने जाकर देखा तो वह बैठा हुआ रुधिर और काले रंग के बकरे व भैंसे जो जीवित थे और रुधिर इसकी अग्नि में आहुति दे रहा है, यज्ञ में आहुति दे रहा है। इसके पूर्व इंद्रजीत ने अपनी सुरक्षा के लिए 5 दरवाजों को सुरक्षित रखा था, जिससे कोई शत्रु उसके पास ना आ सके। वह 5 दरवाजे थे, गरुड़ास्त्रेण सर्पांश, पर्वतास्त्रेण दंस्त्रीणा, अनिलम शांतम करोत पर्जन्यास्त्रेण लक्ष्मणा। मेघनाथ ने अपनी यज्ञशाला को गुप्त रखा था। उसने वट वृक्ष तक पहुँचने के मार्ग को भी सर्प, हाथी, अग्नि, वायु और जल इन 5 के फाटकों से ढक रखा था और इसका भेद विभीषण जी ने बताया। इस पर लक्ष्मण जी ने गरुड़ अस्त्र से सांपों को, पर्वत अस्त्र से हाथियों को, पर्जन्य अस्त्र से अग्नि को शांति किया।
और वायव्य अस्त्र से जल को सोख लिया। हनुमान जी ने क्षण मात्र में हवा को पी लिया। जब यज्ञ विध्वंस बांदरों के द्वारा हो चुका सज्जनों, फिर भी यह आसन नहीं छोड़ रहा है। जब नहीं उठा तब बानर कटक बहुत क्रोधित हुआ। बानर कटक उसकी प्रशंसा करने लगा। अरे, इंद्रजीत जैसा योद्धा बैठा हुआ है, हम सेना तुम्हें पुकार रही है, हमसे युद्ध करो। इतने बलशाली योद्धा होकर के कायर की तरह बैठे हो, तब भी मेघनाथ ने अपना आसन नहीं छोड़ा। और आसन नहीं छोड़ने से यज्ञ की त्रुटियां माफ हो जाती है। तदपि न उठे धरनी कछ जाई, तो लातन हति हति चले पराई। प्रशंसा करने पर भी जब इंद्रजीत नहीं उठा, तब बानर कटक ने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर भाग चले। जब यह प्रक्रिया बार बार हुई, बार बार बाल पकड़ते हैं और लात से मारकर बंदर भालू भागते हैं, तब यह क्रोध में उठा और ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। बानर भालू दौड़ करके वहां आए जहां पर वट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण जी और विभीषण जी थे। इस वट वृक्ष के नीचे आकर के इंद्रजीत अंतर ध्यान हो जाता था, इसलिए विभीषण जी ने लक्ष्मण जी को पहले से ही वहां पर तैनात रखा। और लक्ष्मण पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत भगवान लक्ष्मण ने बाण मार करके उस त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए। और हनुमान जी और अंगद जी फिर उठ करके क्रोध करके उसे मारने लगे, परंतु उसे घाव नहीं लगा। हनुमान और अंगद की मार उसे आज घाव नहीं कर रही है। कारण यह है, यह वही इंद्रजीत है जो लंका की भरी सभा में अंगद के पैर को हटा भी नहीं सका था। यह वही इंद्रजीत है। हनुमान की मुष्टिक के प्रभाव से यह मूर्छित हो गया था, लेकिन ये दोनों योद्धा मार रहे हैं और इंद्रजीत के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। कारण यह है, इसने यज्ञ किया है और यज्ञ का प्रभाव, यज्ञ अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। आज लक्ष्मण के वज्र समान बाण देखकर वह दुष्ट अंतर ध्यान हो गया और विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहु को प्रगट कबहु दूरी जाई। विविध वेश धारण करता है और लड़ाई कर रहा है, बाणों की बौछार कर रहा है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। अपनी आसुरी माया का बहुत प्रयोग कर रहा है। लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया, इस पापी को मैंने बहुत खिलाया है। लक्ष्मण मन अस मंत्र दड़ावा, यही पापी में बहुत खिलावा।
ये अहिंसा है। शेषावतार लक्ष्मण है। लक्ष्मण कौन है? शेष शास्त्र शीस जग कारण, जो अवतरियु भूमि भय टारन। जो भूमि का भार उतारने के लिए साक्षात शेष जी ने अवतार लिया है। आज लक्ष्मण ने मन में विचार किया, इस पापी के कारण देवता बहुत दुखी हो रहे हैं। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकणी। ते चाह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। ये लक्ष्मण जी शेषावतार है। सारा ब्रह्मांड इनके फन पर विराजमान से है, मानो एक धूल का कण रखा हुआ हो। आज लक्ष्मण जी बहुत अधिक क्रोधित हुए और सुमिरी कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान किन्न करिदापा। कौशलपति श्री रामचंद्र जी का प्रताप स्मरण कर दर्पित होकर उन्होंने बाण का संधान किया, अर्थात धनुष में लगाकर लक्ष्य को आज लक्ष्मण जी ने साधा है। छाड़ा बाण माज उरु लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। आज लखनलाल जी ने राम प्रताप के बल का स्मरण करते हुए बाण का संधान किया है। श्री राम प्रताप का बल हृदय में आते ही मनुष्य में बल, उत्साह और कार्य सिद्धि में अधिक दृढ़ विश्वास हो जाता है। प्रताप का बल, श्री रघुवीर प्रताप का बल पाकर भक्तों में सात्विक अभिमान बढ़ जाता है। जब भक्त बड़े दुर्गम कार्य को भी खेल समझ करके, उस समय भक्त दुर्गम कार्यों को भी खेल समझकर प्रतिज्ञा कर डालने में समर्थ हो जाते हैं। यह वह लखनलाल जी हैं जो प्रभु रघुनाथ के प्रताप को हमेशा हृदय में धरते हैं और कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जनक सभा में विदेह राज को ही जनक शब्द से संबोधित करने वाले लखनलाल जी थे और धनुष को छत्रक की तरह तोड़ने की इन्होंने घोषणा की थी। किस लिए? केवल प्रभु के प्रताप से। तोरो छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनुभाग। रघुनाथ जी, आपके प्रताप से, आपकी कृपा से मैं इस पुराने धनुष को छत्रक दंड की तरह तोड़ सकता हूँ, लेकिन आपका अपमान सहन नहीं कर सकता हूँ। जो जनक जी ने यह कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, जबकि श्री रघुनाथ जी सभा में उपस्थित है, यह अनुचित वाणी है। कही जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। ये जानते हैं इस सभा में अभी परम प्रतापी श्री रघुनाथ उपस्थित है, फिर इन्होंने यह कह कैसे दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। तजऊ आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि बेदेहि विवाहू। अब जनिको माखे बट मानी, हर वीर विहीन मही में जानी। यह एक पिता का दर्द है
जो कहते हैं कि अब कोई योद्धा अपने मन में गुमान न करे, अपनी वीरता का गुमान न करे। मैं समझ चुका हूँ पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। उस समय भी लक्ष्मण जी ने क्रोध करके प्रभु का प्रताप स्मरण करके और यह कहा था, मैं इस धनुष को छत्रक की तरह तोड़ सकता हूँ। और यही श्री राम का प्रताप अंगद जी जानते हैं, जो रावण की भरी सभा में उन्होंने अपना पैर जमा दिया। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, और सभा माजपन करि पद रोपा। श्री राम का प्रताप हृदय में धारण करके अपना पैर अंगद जी ने रावण की सभा में जमा दिया और यह घोषणा कर दी कि जो मम चरण सके सिसठ टारी, फिर राम सीता में हारी। यदि रावण तुम्हारी लंका में से कोई भी योद्धा मेरे चरण को थोड़ा भी हटा देगा तो राम सीता अयोध्या फिर जाएंगे और मैं तुम्हारे यहाँ पर सेनापति बन जाऊंगा या तुम्हारी सेवा करूंगा। ये प्रभु का प्रताप है और प्रभु के प्रताप से दुर्गम कार्य भी खेल समझ करके भक्त करते हैं। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरि अंतर। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। राम के प्रताप से जल में भी पत्थर तैर गए। आज लखन लाल जी ने श्री राम जी का प्रताप स्मरण कर और दर्पित होकर उन्होंने बाण का संधान किया। जैसे ही बाण का संधान किया तो वह केवल बाण न था, वह केवल बाण न था काल बाण। क्षण भर में सायं काल हुआ, उस मेघनाद योद्धा का जर्जरित हृदय तत्काल हुआ। मेघनाथ जैसे योद्धा का हृदय छलनी हो गया। लक्ष्मण जी ने बाण से कहा था, मेरे प्रिय बाण, यदि दासरथी राम धर्मात्मा सत्य संध। यदि राम धर्मात्मा है, सत्य संध है और अप्रतिद्वंद है तो हे बाण तू रावण पुत्र मेघनाथ का नाश कर शीघ्र लौटा। वाल्मीकि सर्ग 90 श्लोक संख्या 69 में वाल्मीकि जी लिखते हैं, लक्ष्मण ने बाण से कहा, धर्मात्मा सत्य संधस्य रामो दासरथिर्यदि, पौरुषे च प्रतिद्वंद्व स्तदैनम जहि रावणिम। हे बाण, यदि दशरथी राम धर्मात्मा है, सत्य संध है और अप्रतिद्वंद है तो तू शीघ्र रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर। ऐसा कह करके और बाण को छोड़ दिया। बाण को छोड़ते ही वह बाण इंद्रजीत के हृदय में लगा। जय राघवेंद्र कह कर सर काटा लक्ष्मण ने, पहुँचाया खल को परम धाम श्री राम नाम उच्चारण ने। ऐसा कह करके राम प्रताप का स्मरण करके लखनलाल जी ने बाण का संधान कर दिया। बाण का संधान होते ही इंद्रजीत की ग्रीवा अलग हो गई।
रुंड अलग हो गया। रामानुज कहाँ राम कहाँ, अस कई छाड़ सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कांगद हनुमान। धन्य धन्य तव जननी, कांगद हनुमान। जैसे मारीच व कालनेमी ने मरते समय कपट का त्याग किया था, क्योंकि कपट रहते हुए प्रभु जीव को अपनाते नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक कपट से प्रभु का ध्यान किया जाएगा, प्रभु प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे मारीच और कालनेमी ने भी मरते समय कपट का त्याग किया था, तो भगवान ने उन कालनेमी और मारीच को भी निज धाम दिया था। वैसे ही इंद्रजीत ने आज लक्ष्मण के बाण लगते ही सारे कपट को छोड़ दिया। चाड़ा बाण माजूर लागा, और मरती बार कपट सब त्यागा। हृदय में लगते ही बाण के उसने सब कपट को छोड़ दिया और कहने लगा, मेघ गर्जन के साथ ही कहने लगा, रामानुज कहाँ राम कहाँ, अस कई छाड़ सी प्राण। रामानुज कहाँ है, राम कहाँ है। कहने का भाव तो वही है कि रामानुज लक्ष्मण कहाँ है और राम कहाँ है। लेकिन भगवान श्री राम इतने दीन बंधु है, इतने दयालु हैं कि बेर भाव से भी प्रभु का स्मरण करते हैं तो वो जीव को निज धाम ही देते हैं। अंगद और हनुमान से कई बार मेघनाथ का युद्ध हुआ है और अंगद हनुमान दोनों वीर हैं और दोनों ही इसकी वीरता को जानते हैं, अन्य वानर नहीं। इसलिए आज इंद्रजीत की माता को धन्य कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीर माताओं की यही अभिलाषा होती है कि प्राणायाम करते समय हमारे पुत्र में कभी कायरता न आए, हमारा पुत्र कभी रण में पीठ न दिखाए। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर। कवि कहते हैं, यदि माता बनना है, पुत्र को जन्म देना है, तो या तो तू दानवीर उत्पन्न कर, या श्री राम का भक्त उत्पन्न कर, या वीर उत्पन्न कर। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर। नहीं तो रहिए बांझही, मत गवा जे नूर। सब कपट को छोड़ करके आज मेघनाथ लक्ष्मण और राम का नाम लेकर के वीर गति को प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता का यह टिम टिम घोष है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा त्यजन्ते कलेवरम। यह प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए अर्जुन इस शरीर का परित्याग करता है, वह मेरे धाम को जाता है। लेकिन अंत काल में मेरा स्मरण होना अत्यधिक कठिन है। उस समय इंद्रियां शिथिल हो जाती है, पीड़ित होती है, यमराज दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा
स्मरण होना बहुत कठिन है। आज इंद्रजीत रामानुज का राम कास कई चाल चाल सी प्राण। अंगद और हनुमान कहते हैं तुम्हारी जननी को धन्य है। माता के पुण्य के प्रभाव से अंत समय में तुमने कपट को छोड़ करके और रामानुज राम का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ रहे हो। तुम बड़े वीर हो। भगवान श्री राम ने उसके भाव को देख करके और इंद्रजीत को भी परम गति प्रदान की। सज्जनों, जो श्रीलंका में रहता था लंका वालों के माथों पर, रक्त रंजित वो हो था अब हनुमान के हाथों पर। हनुमान जी महाराज ने सिर को अपने हाथों में ही रख लिया और सिर को अपने हाथों में ही रख लिया, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदेश था कि मेघनाथ का सिर पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि उसकी धर्म पत्नी सुलोचना पतिव्रता स्त्री है और ऐसी पतिव्रता स्त्री का सिर यदि पृथ्वी पर गिर गया तो यह लोक तो क्या है, सारा रामा दल भस्म हो जाएगा। आज वह सिर हनुमान के हाथों में है। बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार राख पुनियायो। हनुमान जी महाराज ने बिना परिश्रम के ही इंद्रजीत को उठाया है और लंका के दरवाजे पर उसे रख करके और फिर लौट आए हैं। और जब देवताओं ने मेघनाथ मरण सुना तब वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, सुख मना रहे हैं। बरसी सुमन दुंदुभी बजावही, श्री रघुनाथ विमल जसु गावही। फूल वर्षा कर नगाड़े बजाते हैं, रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत, हे जगत के आधार, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने इस समय सब देवताओं का उद्धार किया है। स्तुति करके देवता और सिद्ध सब चले गए। तब लक्ष्मण जी दया सागर श्री राम के पास आए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र जी की जय, लखन लाल जी की जय।